मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से 40 श्लोकों में भगवान कन्हैया सरकार की प्रार्थना करते हैं। उसी प्रार्थना के दौरान ब्रह्मा जी इस अखिल सृष्टि को एक तरह से ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, प्राणी के हित के लिए होता है। हमारे अनुकूल हो जाए तो भी अच्छा है, किंतु यदि हमारी इच्छा के विरुद्ध भी कुछ हो रहा है तो बुद्धिमान भक्त को चाहिए, बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि उस विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की ही कृपा का दर्शन करें। यह मानकर चलें कि इसमें भी भगवान की कोई कृपा छिपी हुई है। इसीलिए कहा गया है सुसमीक्षमाणः। सुसमीक्षमाणः, इसमें दो दो उपसर्ग लगे हैं जो हमें यह ज्ञान कराता है, हमें यह बोध कराता है कि गहराई के साथ भगवान की कृपा का अनुभव करें। जब आप गहराई से अनुभव करेंगे तो समझ जाएंगे कि हर कार्य प्रभु की इच्छा से हो रहा है और उस कार्य में भी भले ही आपके अनुकूल ना हो, भगवान की कोई कृपा छिपी हुई है, उससे भी आपका कुछ कल्याण ही निहित है। अब दूसरा सूत्र ब्रह्मा जी बताते हैं कि भुंजान एतात्मकृतं विपाकम आत्मकृतं विपाकम भुंजान। अर्थात आपने जैसा कर्म किया है, प्राणी ने जैसा कर्म किया है उसे वैसा ही फल मिलेगा। यह तो अटल सत्य ही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इसे स्पष्ट करते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। उदाहरण के लिए किसी किसान ने अपने खेत में गेहूं बोया है तो गेहूं ही काटेगा, आम बोया है तो आम काटेगा। किंतु यदि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हों? यही सिद्धांत कर्मों का है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। परंतु हम लोगों के स्वभाव में है, हम लोगों के आदत में है कि हम लोग कर्म करते समय विचार नहीं करते शुभ अशुभ का। उस समय तो जो मन में हुआ वो बो दिया, अच्छा बुरा जो भी है। जब काटने का समय आया तो रोने लगे
सिर धुन धुन कर पछताने लगे, अरे ये तो ठीक नहीं हुआ, ये तो बड़ा गलत हो गया। तो जब आपने बोते समय ध्यान नहीं रखा तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुंग गई खेत। अब तो जो बोया है वही काटना पड़ेगा मित्र। पाप का बीज बोया है तो पाप की ही फसल काटेंगे। परलोक नष्ट होने और दुख दरिद्रता की फसल तो काटनी ही पड़ेगी। और यदि पुण्य का बीज बोया है तो पुण्य की फसल काटेंगे। और जब पुण्य की फसल काटेंगे तो परलोक सुधारने और सुख समृद्धि की फसल काटने को मिलेगी, सदगति की फसल मिलेगी। भगवत प्राप्ति का साधन प्रशस्त करने वाली फसल काटोगे। यह शाश्वत सत्य है कि दुख को देकर पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि देकर पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। आपने बैंक में 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी मान लीजिए रुपया जमा कर दिया है। बैंक में जो रुपया जमा है वो आपका है, आपकी कमाई के हैं, आपके पुरुषार्थ के हैं। जितना चाहो निकालो, कोई मना थोड़े करेगा। किंतु जमा मत करो। एक बार जमा कर दिया, इसके बाद मत कभी जमा करो, केवल निकालते ही जाओ, निकालते ही जाओ। तो निश्चित रूप से एक दिन खाता खाली हो जाएगा। ऐसे ही यदि आपने पुण्य किए हैं तो इसका फल मिलेगा अवश्य। खूब ऐश्वर्य मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख सुविधा मिलेगी। पर सुख समृद्धि, आनंद, ऐश्वर्य मिलने पर यह मत भूल जाइए कि खजाना खाली हो रहा है। आज मान सम्मान, यश, वैभव, बड़ाई आपको सब मिल रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप पुण्यात्मा हैं। आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए पूर्व जन्म के पुण्य फल आज आप भोग रहे हैं इस जन्म में। किंतु पुण्य का फल भोगते समय यह स्मरण रखें कि पुण्य की जो इकट्ठा की गई पूंजी है, संचित पूंजी है, वह खाली हो रही है। उसको भोग कर आप पुण्य की पूंजी को नष्ट कर रहे हो। तो यदि आप और दान रूपी, धर्म रूपी पुण्य और बैंक में जमा करोगे, पुण्य रूपी बैंक में अपने सत्कर्म जमा करोगे, तब तो खजाना भरा रहेगा। और केवल खाली करते जाओ तो परिणाम ये होगा कि बैंक बैलेंस खत्म। इसलिए सदैव सत्कर्म करते रहना चाहिए, पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, ताकि आपके पुण्यों का खजाना भरा रहे, सत्कर्मों का खजाना भरा रहे। क्योंकि यदि
पुण्य नष्ट हो रहे हैं तो ध्यान रहे कि जब कदाचित कष्ट आ जाते हैं तो पाप के परिणाम से ही कष्ट आते हैं। कष्ट पापों का फल ही है, और जब उन पापों के परिणाम स्वरूप कष्ट भोगना पड़े, कष्ट आ जाए, तो घबराना नहीं चाहिए। विपरीत परिस्थिति होने पर धैर्य नहीं खोना चाहिए। उनका मुकाबला दृढ़ता से और धैर्य के साथ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पाप नष्ट हो रहे हैं, और जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो परिस्थिति अपने आप सामान्य हो जाएगी। तो ये खुशी की बात है कि कुछ समय के लिए कष्ट आता है, क्योंकि जब कुछ समय के लिए कष्ट आते हैं तो उससे पाप खत्म हो जाते हैं, पाप कट जाते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि इस समाज में कौन अपना है, कौन पराया है, इसकी भी परख हो जाती है। इसलिए थोड़े समय के लिए विपत्ति अच्छी होती है। उस समय जब आप कष्ट भोगते हैं तब मालूम पड़ता है कि इस नश्वर संसार में भगवत कृपा के अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त इस प्राणी का कोई सहारा नहीं होता है। इसलिए कविवर रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन हो, हित अनहित आ जगत में जानी परत सब कोई। तो जब पाप कट रहे हैं इसलिए कष्ट आया है, इसलिए विपत्ति आई है, तो खुशी की बात है, क्योंकि पाप कट जाएंगे। तो पाप कटना जीवन के लिए कल्याणकारक है, इसलिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बताइए कि यदि आपसे पूछा जाए कि पुण्य नष्ट करना चाहते हो कि पाप, तो प्रत्येक प्रज्ञावान व्यक्ति जो सामान्य सोच भी रखता है यही कहेगा कि प्रभु पाप नष्ट कर दो। तो जब आप पाप ही नष्ट करना चाहते हैं तो पाप कैसे नष्ट होंगे? पाप का स्वभाव होता है कि वो जब तुम्हें कष्ट देगा तभी नष्ट होगा। तो इसलिए कष्ट के समय अनुभव करें कि पाप कट रहे हैं, और आपके पुण्य सुख में नष्ट हो रहे हैं। यह हमेशा ध्यान में रखें, और यह ध्यान दोनों परिस्थितियों में बना रहे तो परिणाम यह होगा कि सुख समृद्धि में व्यक्ति कभी अहंकारी नहीं बनेगा, सुख समृद्धि में वो फूलेगा नहीं, और दुख में व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होगा। और जब यह चीजें ध्यान में रहेंगी तो जीवन का वास्तविक सत्य परमात्मा
से सामीप्य बना रहेगा, सानिध्य बना रहेगा। आप उस अखिल सृष्टि के नियंता, अखिल सृष्टि के कर्ता, व्यापक विश्वरूप भगवान को कभी विस्मृत नहीं कर पाएंगे। भगवान का स्मरण करना ही, भगवान को याद रखना ही, भगवत प्राप्ति के निमित्त साधन करना ही जीवन का उद्देश्य है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस भजन से जान लेते हैं। कृष्णा गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्णा गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्णा गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्णा गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण का हर समय ध्यान करते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण का हर समय ध्यान करते चलो। जिंदगी के हर एक गम मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्णा गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। बोलिए कृष्ण गोविंद भगवान की जय। अब आगे यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यह बात कहना तो बहुत सरल है कि दुख में दुखी ना हो, सुख में सुखी ना हो, फूले ना। पर यह संभव तब होगा जब इस सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे कि फसल तुम्हारी है, और जब फसल तुम्हारी है तो तुमको ही काटनी पड़ेगी। अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, स्वीकार ही करना पड़ेगा। इसलिए स्वीकार करो इस भाव से, जैसा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में कहा है कि सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ। अब शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।